हेलो माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। बिलियन नाम का जो चैप्टर है उसमें आपको समझना है मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं, मोल अंश का सूत्र क्या होता है, तो इसको आप समझेंगे। किसी बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोल अंश कहलाता है। इसे डेफिनेशन में हमने लिखी कि किसी बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं। जैसे आप घटक कितने होते हैं बिलियन के? दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। अगर हम विलेय का मोल अंश निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र बनता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कुल मोल माने विलेय प्लस विलायक के मोल, तो इनका जो रेशियो होता है वो विलेय का मोल अंश कहलाएगा। अगर हम विलायक का निकालते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी विलेय विलायक के मोलों की संख्या, तो ये विलायक का मोल अंश कहलाएगा। इसके लिए जो कॉमन सूत्र बनता है वो बनता है एक घटक का मोल अंश बराबर एक घटक का मोल अंश बराबर मोल अंश या मोल प्रभार बराबर एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो दोनों का जो रेशियो होगा वो एक घटक का मोल अंश कहलाएगा। अब इसमें घटक का नाम नहीं लिया गया कि घटक विलेय है कि विलायक है। अगर हम विलेय का निकालेंगे, ये दो प्रकार से भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक बिलियन बनाया और उस बिलियन के अंदर दोनों चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो इसके अंदर विलेय के मोल हैं जिसको हमने Na के नाम से जाना, ये विलेय के मोल हैं, विलेय के मोल। और दूसरा इस विलयन के अंदर विलायक के मोल हैं, विलायक के मोल। क्योंकि विलयन जो है वो विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण होता है, इसको Nv के नाम से हमने मान लिया। जैसे हम मान लें कि माना कि विलयन में विलेय के मोल Na तथा विलायक के मोल Nv है, तो इसमें हम विलेय का मोल अंश निकालें और विलायक का निकालें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए हम विलेय के लिए निकालते हैं विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश, और मोल अंश को XA से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के को XA और विलायक को XB। विलेय का मोल अंश XA बराबर क्या सूत्र पढ़ा हमने? एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो इसमें एक घटक हम किसकी बात कर रहे हैं? विलेय की बात कर रहे हैं कि विलेय का हमें मोल अंश ज्ञात करना है। तो विलेय का मोल अंश निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या। जैसे विलेय के मोल हमने मान लिए Na बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। कुल कौन से होते हैं? Na और Nb। इन दोनों का टोटल Na प्लस Nb। तो इसको आप एक समीकरण मान लेंगे। इसके बाद दूसरा इसी प्रकार हम विलायक का मोल अंश निकालेंगे। लिखेंगे विलायक का मोल अंश बराबर विलायक का मोल अंश बराबर
इसको हम एक्स बी के नाम से दर्शाते हैं, विलायक के मूलंश को एक्स बी। तो बराबर, अब देखिए जब हमने विलेय का मूलंश निकाला था तो विलेय के मोल और विलयन के कुल मोल का अनुपात लिखा था। अब हम विलायक का मूलंश निकाल रहे हैं तो हम किसके मोल पहले लिखेंगे? विलेय के मोल, इसके विलायक के मोल। एन बी हम ऊपर लिखेंगे, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया आपको? अगर हमें विलेय का मूलंश निकालना है तो विलेय के मोल हम पहले लिखेंगे, अपॉन में विलेय और विलायक दोनों के मोल का योग लिखेंगे। इसी प्रकार जब हमें विलायक का मूलंश निकालना होता है तो हम विलायक के मोल पहले लिखेंगे, इसके बाद विलेय और विलायक दोनों के मोल का जो योग है वो लिखेंगे नीचे अपॉन में। क्लियर? अब क्या होता है, अगर हम इन दोनों का योग निकालें, जैसे हम निकालें कि एक्स ए विलेय का मूलंश और एक्स बी विलायक का मूलंश, तो इसकी हम वैल्यू रखेंगे तो एक्स ए की वैल्यू क्या है? ये है, लिखेंगे एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। इसके बाद फिर क्या है? एक्स बी, एक्स बी की वैल्यू क्या है? एन बी, तो प्लस एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एन ए एन बी, इसका एक ही आया ये एन ए प्लस एन बी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका भाग इसमें देंगे एक बार, एक का गुणा एन ए में करेंगे तो एन ए आएगा, प्लस इसी प्रकार एन ए प्लस एन बी से हम इसको फिर डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा एन बी में करेंगे तो एन बी। तो ये क्या आ गया? एन ए प्लस एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। तो इन दोनों को हम अगर काट देंगे तो इनका मान कितना आएगा? एक वैल्यू होगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक्स ए और एक्स बी किन्हीं दो घटकों के मूल अंशों का जो योग होता है वो सदैव वन होता है। दो से अधिक भी आप निकालें, 3 का निकालें तब भी बन आएगा, 4 का निकालें तब भी बन आएगा। यानी किसी दो घटकों के मूल अंशों का योग सदैव वन होता है। ये लाइन आप लिख सकते हो कि किसी दो घटकों के मूल अंशों का योग सदैव वन होता है। लिख दीजिए आप, किसी दो घटकों के मूल अंशों का योग, मूल अंशों का योग सदैव वन होता है, सदैव वन होता है। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या जरूरत पड़ जाए कहीं, जैसे मान लीजिए आपको एक्स ए का मूलंश दे दें और एक्स बी का पूछ लें तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, क्योंकि वन होता है, वन में से घट जाएगा आपका एक्स ए का आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको ये मूल अंश को तैयार करना है और बढ़िया सुंदर सा नोट्स बनाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको बिलियन नाम के चैप्टर से ये 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हर वर्ष इनसे एक ना एक क्वेश्चन आता है, जैसे मोलरता, मोललता, मोलंश। पिछले हम लेक्चर में आपको मोलरता बता चुके हैं। ये मोलंश को भी आप अच्छे से तैयार करें, डेफिनेशन को अच्छे से नोट्स बनाएं, इसका फॉर्मूला लिखें और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स क्या आते हैं उसको हम अभी रिवीजन में एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे, जिसमें मोलरता, मोललता और मोलंश से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं उन टॉपिक पर आपको सभी पर वीडियो बनाएंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।